दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटे घराने के लड़के ने पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया और इंडियन गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया। आज हम बात करेंगे दाऊद इब्राहिम की निजी जिंदगी और उनसे मुंसलिक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस के बारे में। दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र भारत में पैदा हुए। उनके वालिद इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद ने इल्लीगल एक्टिविटीज अपनी जवानी में ही शुरू कर दी। फिर वो लोकल गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के साथ जुड़ गए। 1970s में दाऊद इब्राहिम ने अपनी खुद की गैंग बना ली जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। शब्बीर इब्राहिम कासकर और छोटा राजन के साथ मिलकर दाऊद ने अपनी गैंग को बढ़ाया। दाऊद इब्राहिम 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड समझा जाता है, जिसकी वजह से 2003 में इंडिया और यूएस ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया था और दाऊद के पकड़ाने पर $25 मिलियन का इनाम मुकर्रर कर दिया। 2011 में दाऊद इब्राहिम को यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव लिस्ट में दूसरे नंबर पर और फोर्ब्स में चौथे नंबर पर शामिल किया गया। अब हम रोशनी डालेंगे दाऊद इब्राहिम के उन केसेस पर जिनकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुकी है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में जिसमें 257 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। कहा जाता है कि दाऊद ने अपने साथियों के साथ और पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर ये ब्लास्ट एग्जीक्यूट किए। ये ब्लास्ट महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई की 12 जगहों पर हुए, जिसमें शिवसेना हेडक्वार्टर्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल हैं। 2008 के 26/11 मुंबई अटैक्स में भी दाऊद इब्राहिम का बड़ा हाथ था, जिसमें 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और 166 की जान गई। इन टेररिस्ट ने मुंबई की कई बड़ी साइट्स पर हमले किए, जिसमें ताजमहल होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद ने हमला करने वालों की माली मदद भी की और उन्हें मुंबई पुलिस से बचने की सहूलत भी दी। 2010 के पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट में भी दाऊद इब्राहिम के शामिल होने का शक है, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक बैकपैक में रखा गया बॉम्ब जो कि एक मोबाइल फोन से ट्रिगर हुआ, पुणे की जर्मन बेकरी में फटा। इंडियन मुजाहिदीन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लश्कर-ए-तैयबा और दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया है। इस तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद ने ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स और एक्सप्लोजिव्स प्रोवाइड किए और हमला करने वाले को बचाने में भी मदद की। क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज के अलावा दाऊद इब्राहिम का नाम क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग से भी जोड़ा जाता है। दाऊद इब्राहिम 1986 में दुबई गए और तब से उनके स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आते रहे हैं। इसी दौरान उनके ताल्लुक मशहूर इंडियन सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन के साथ जोड़े गए। दाऊद इब्राहिम पर 2013 के IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में भी शामिल होने का इल्जाम है, जहां अलग अलग मैचेस में खिलाड़ियों की मदद से कई सारे मैच फिक्स किए गए थे। कहा जाता है कि बुकीज और फिक्सर्स खिलाड़ियों से जुड़े थे जो दाऊद इब्राहिम और उनके साथी छोटा शकील नामी शख्स के लिए काम कर रहे थे। इन दोनों ने बैटिंग को कंट्रोल किया और खिलाड़ियों और टीम ऑनर्स को बैटिंग के लिए धमकी दी और इन्हें ब्लैकमेल भी किया। दाऊद इब्राहिम का नाम बहुत से हाई प्रोफाइल लोगों के कत्ल से भी जोड़ा जाता है। दाऊद इब्राहिम का नाम 1997 में कत्ल होने वाले गुलशन कुमार से भी जोड़ा जाता है, जिन्होंने एक्सटॉर्शन मनी देने से इनकार कर दिया था। सन 2000 में मशहूर बिजनेसमैन राजा परीक्षित ठाकर को दाऊद इब्राहिम के गैंग ने रैंसम मनी ना देने पर किडनैप किया और कत्ल कर दिया। 2006 में बीजेपी लीडर प्रमोद महाजन को दाऊद इब्राहिम के आदमी प्रवीण महाजन ने कत्ल कर दिया।
दिया। दाऊद इब्राहिम ने क्राइम जर्नलिस्ट ज्योतिर्मोदी को 2011 में कत्ल करवाया क्योंकि ज्योतिर्मोदी ने दाऊद की इल्लीगल एक्टिविटीज के बारे में अखबार में खबरें छापना शुरू कर दी थी। दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक रूथलेस डॉन नहीं बल्कि अपने लव अफेयर्स की वजह से भी मशहूर हैं। ज्यादातर लव अफेयर्स पाकिस्तान और इंडिया की मशहूर सेलिब्रिटीज के साथ थे। मंदाकिनी जो मशहूर फिल्म रामलीला की स्टार कास्ट थी, उनकी तस्वीर भी दाऊद के साथ मंजर-ए-आम पर आई, लेकिन मंदाकिनी ने दाऊद के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात होने से इनकार कर दिया। लेकिन इस तस्वीर के बाद उनका कैरियर खत्म कर दिया गया। इसी तरह मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अयूब का भी ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से रहा और कहा जाता है कि 1995 में जब एक फिल्म मेकर जावेद सिद्दीक ने अनीता को काम देने से इनकार किया तो दाऊद के आदमियों ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। जैस्मिन दूना एक मशहूर एक्ट्रेस थी और दाऊद इब्राहिम इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इनके आदमी जैस्मिन को तंग करते थे, जिसकी वजह से जैस्मिन को इंडिया छोड़कर भागना पड़ा। अगर आज की तारीख की बात की जाए तो किसी भी गवर्नमेंट या एजेंसी को दाऊद इब्राहिम की लोकेशन के बारे में इल्म नहीं, लेकिन इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को पनाह देता है। और लेटेस्ट इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम इस वक्त कराची के एक हॉस्पिटल में जेर इलाज है और इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी का इंतजाम पाकिस्तानी एजेंसीज ने कर रखा है। दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।